प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर और फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प के बाद यदि सबसे अधिक खतरनाक योग है तो वह है पितृदोष। पितृदोष के कारण परिवार में कलह, परिवार में शांति, पति पत्नी में तालमेल का भाव, हर क्षेत्र में विफलता, व्यापार नौकरी में विफलता, स्वास्थ्य में हानि, संतान की ओर से समस्याएं, इस प्रकार से अनेकों समस्याएं यह पितृदोष जातक जातिकाओं को देता है। पितृदोष कैसे लगता है? अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध की कमी का, पूर्वजों का अपमान, अपने माता पिता या पूर्वजों का उनकी मृत्यु के बाद भी अपमान करना, इससे पितृदोष लगता है। नीम, बरगद, पीपल के वृक्ष को काटना, जाने अनजाने में सांप की हत्या कर देना, ये सब इन सब बातों से भी पितृदोष लगता है। लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि लग्न कुंडली में पितृदोष है या नहीं है? आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, मैं आपको बतलाता हूं। लग्न कुंडली में पितृदोष जानने के लिए आपको ये देखना है कि यदि पंचम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान है, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल आदि जो पाप ग्रह विराजमान है, तो आपकी लग्न कुंडली में पितृदोष है। या पंचम भाव का ग्रह स्वामी अशुभ भाव में स्थित है। अशुभ भाव 3 माने गए लग्न कुंडली के, षष्ठम, अष्टम व द्वादश। इनमें पंचम भाव का स्वामी ग्रह विद्यमान है, तो आपकी लग्न कुंडली में पितृदोष है। यदि लग्न में पाप ग्रह मौजूद है, प्रथम भाव लग्न भाव कहलाता है। ये जो काले रंग में अंक लिखे हुए हैं, ये भावों के नंबर हैं। यदि लग्न में पाप ग्रह विराजमान है तो आपकी लग्न कुंडली में पितृदोष है। यदि राहु केंद्र या त्रिकोण के किसी भी भाव में विराजमान है तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। केंद्र त्रिकोण के भाव, ये जो भाव हैं केंद्र के कहलाते हैं। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं। त्रिकोण का भाव 1, 5, 9 भाव प्रथम, पंचम और 9 भाव त्रिकोण का भाव है। इसमें यदि राहु देव, इनमें से किसी एक भाव में राहु देव विराजमान है तो आपकी लग्न कुंडली में पितृदोष है। यदि आपकी लग्न कुंडली के अष्टम भाव में देव, गुरु, बृहस्पति देव और राहु एक साथ विराजमान हैं तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। जो मैंने दशाएं बताई हैं, इनमें से कोई भी दशा यदि मौजूद है तो आपकी लग्न कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष से बचा जा सकता है। पितृदोष से तो नहीं बचा जा सकता, बल्कि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, ये कहना बेहतर होगा। पितृदोष के दुष्प्रभाव से बचे रहने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो कि बहुत ही लाभकारी साबित होती हैं। मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जो व्यवहारिक हैं, जो हर व्यक्ति कर सकता है, बिना किसी पुरोहित के, बिना किसी पंडित जी के कर सकता है। मैं वो उपाय आपको बतला रहा हूं। प्रतिदिन सूर्य देव को तिल मिश्रित अर्घ्य दें, और अर्घ्य देते समय यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये सोने में सुहागा जैसी स्थिति होगी। गायत्री मंत्र सूर्य देव का मंत्र है। तो पितृदेव, सूर्य देव यदि पीड़ित अवस्था में हैं तो भी पितृदोष लगता है। आपकी लग्न कुंडली में पितृदोष है। यदि सूर्य देव राहु या केतु के साथ विराजमान हैं, या शनि देव के साथ विराजमान है, या सूर्य देव पर राहु, शनि, राहु केतु शनि का प्रभाव है, तो भी आपको
पितृदोष लगता है। तो इसलिए मैंने आपको बतलाया है कि सूर्य देव का तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य देव हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गाय कुत्ते चिड़ियाओं को भोजन दें, गरीब वृद्ध बेबस लाचार की सहायता करें, मदद करें। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गंगा सागर किसी में से किसी भी तीर्थ स्थल पे गंगा स्नान करना बहुत लाभकारी है। और श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान दक्षिणा अवश्य करें। अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन लाभकारी होता है। राहु काल में भगवान शिव की उपासना बहुत लाभकारी होती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे रक्षा होती है। घी में डुबोकर कपूर अवश्य जलाएं और सोमवार को सुबह स्नान करके शिव जी की आराधना करें। ये बहुत ही सरल उपाय हैं जो कि पितृदोष के नुकसान से आपकी रक्षा करते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे अगला ज्ञान भरा एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य में गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना होता है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, समय लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।